नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट की टैक्सेशन के बारे में। बजट 2022 के द्वारा वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्सेशन स्कीम लाया गया है और इसके अंदर जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग चल रही थी, जो इंडिया में 2-3 साल से काफी प्रचलन में है और इस पर टैक्स के बारे में अनसर्टनिटी थी, तो यहाँ पर क्लियरिटी लाई गई है कि यहाँ पर नया सेक्शन 115 BBH लाया गया है कि कैसे इसको टैक्सेशन करना है। उसके बाद 194A जहां पर टीडीएस का प्रोविजन है कि टैक्स डिडक्शन करना है, आपको परचेजर को करना है, टैक्स डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर इससे ये जो ट्रांजेक्शन है उसको आइडेंटिफाई कर सके, ट्रैक कर सके। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 210 एक्सप्लेनेशन में प्रॉपर्टी की डिफिनेशन में इंक्लूड किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट को। और वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या होता है इसको सेक्शन 2 क्लॉज 47A में डिफाइंड किया गया है। किसी चीज को अगर टैक्सेशन करना है, सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं। अभी तक डिफाइंड नहीं था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग क्या है, तो इस तरह कोई डिफिनेशन नहीं था। तो अब यहाँ पर वर्चुअल डिजिटल एसेट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 47A में। और फिर कहाँ पर टैक्सेशन होगा, हम लोग सोच रहे थे कि इसको कैपिटल गेन में इसको एक्चुअली टैक्सेबल होगा, लेकिन यहाँ पर कैपिटल एसेट के डिफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया गया। इसको प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप देखते हैं प्रॉपर्टी का डिफिनेशन, तो वहां पर चेंज किया गया और सेक्शन 56 सबसेक्शन 210 एक्सप्लेनेशन में जाके यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि प्रॉपर्टी इंक्लूड कैपिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट और टीडीएस के प्रोविजन लाया गया। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ में देखते हैं कि कैसे टैक्सेशन का स्कीम है इसमें, और एक क्विक रिव्यू के द्वारा हम देखते हैं पहले, उसके बाद सेक्शन को हम लोग रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है उस पर जो टैक्स जो लगेगा वो फ्लैट 30% के रेट से आपका टैक्स लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 30% के रेट से आपको यहाँ पर टैक्स लग जाएगा। और उसके बाद इस जो टैक्सेशन जो होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंडिचर के केस में कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउंसेस अलाउ नहीं होगा एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मान ली कमीशन ब्रोकरेज वगैरह किया या किसी को हायर किया तो मैनेज योर क्रिप्टो पोर्टफोलियो, तो उस तरह के कोई भी खर्चे यहाँ पर अलाउ नहीं होंगे। सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आपको अलाउ होंगे यहाँ पे, और जो भी इनकम आएगा उस 30% के रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस में नो लॉस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल कैपिटल एसेट, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो किसी भी अदर इनकम से वो इसका लॉस सेट ऑफ नहीं होगा या कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, लेकिन मतलब डिजिटल वर्चुअल डिजिटल एसेट के अगर कोई इनकम है तो उससे सेट ऑफ होगा। इसके अलावा सेक्शन 194A में टीडीएस का प्रोविजन कहा गया है कि जहां पर 1% जो है कंसिडरेशन का, उस पर टीडीएस काटना है अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 एंड 10,000 का लिमिट है। जहां पर मॉनेटरी लिमिट में आप देख सकते हैं कि 5%, हम लोग देखेंगे आगे डिफिनेशन के 5% कौन है। 5% के केस में कंसिडरेशन पेबल अगर नोट एक्सीड 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको टीडीएस नहीं काटना होगा। और इन केस ऑफ अदर देन 5%, वहां पर 10,000 लिमिट है, अगर 10,000 से ऊपर है तो 1% टीडीएस काटना होगा यहाँ पे। और इसके अलावा गिफ्ट के में है, अगर गिफ्ट वर्चुअल डिजिटल एसेट को अगर कोई गिफ्ट करता है तो गिफ्ट इज आल्सो टैक्स इन द हैंड ऑफ द रिसिपिएंट अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रिसिपिएंट के हैंड में यह टैक्सेबल होगा। दूसरा, प्रॉपर्टी और करेंसी, इट इज आल्सो क्लैरिफाइड दैट वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी आर जस्ट एसेट और प्रॉपर्टी एंड नोट द इंडियन और फॉरेन करेंसी। तो ये टैक्सेशन पर रिव्यू है, इसको हम लोग क्विक रिव्यू हमने कहा किया। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे कि डिफिनेशन में क्या कहा गया। डिफिनेशन क्लॉज जो है जोड़ा गया है क्लॉज 47A ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें बताया है कि वर्चुअल एसेट मीन एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नोट बीइंग इंडियन करेंसी और
any foreign currency generated through cryptographic means or otherwise by whatever name called, providing digital representation of the value which is exchanged with or without consideration with the promise or representation of having inherent value or function as a store of value or unit of the account, and includes its use in any financial transaction or investment but not limited to investment scheme, and can be transferred, stored and traded electronically. And non-fungible token and any other token similar nature are included in the definition. ये definition दिया गया है, we have definition clause को थोड़ा समझेंगे भी हम लोग. इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि अगर एनी अदर वर्चुअल डिजिटल एसेट में क्या क्या इंक्लूड होंगे, तो नोटिफिकेशन के द्वारा डालेगी. इस पे एक बाद एक वर्ड आया नॉन फंजिबल टोकन. तो नॉन फंजिबल टोकन का मतलब है कि कोई भी डिजिटल एसेट जिसको नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी फॉर द टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो यहाँ पर वो आएंगे. फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो नोटिफाई कर सकती है कि ये एसेट वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं होंगे. और ये जो क्लॉज है यहाँ पर, जो डिफिनेशन क्लॉज है 1 अप्रैल 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा. आप डिफिनेशन देख सकते हैं. डिफिनेशन में इस क्लॉज को 3 पार्ट में बांटा गया. सबसे पहला पार्ट में देख रहे हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट मींस, यहाँ पर वर्ड मींस आया है. मींस का मतलब है यहाँ पर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, नॉट इंक्लूसिव डेफिनेशन. एग्जॉस्टिव डेफिनेशन अगर डेफिनेशन में कवर करता है तभी वो वर्चुअल डिजिटल एसेट में का डेफिनेशन में आएगा. कोई भी इंफॉर्मेशन कोड और नंबर और टोकन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मींस और अदरवाइज. दूसरा है नॉन फंजिबल टोकन और एनी अदर टोकन of similar nature. And तीसरा any other digital assets as notified by the government. तो यहाँ पर ये इसके बाद नॉन फंजिबल टोकन का मतलब समझाया गया कि डिजिटल एसेट as the central government may by notification in the official gazette specify, or currency, foreign currency and Indian currency shall have the same meaning as defined in the FEMA, which is not included in the virtual digital asset. अब आइए देखते हैं सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(10) के एक्सप्लेनेशन में जो बताया गया कि प्रॉपर्टी जो है सेल इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल एसेट. तो इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ये आ गया और इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम टैक्सेबल कर सकते हैं. इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट टैक्सेबल होता है. फर्दर सेक्शन 194(s) जहां टीडीएस का प्रोविजन है, जहां पर टीडीएस है 1% टीडीएस आपको काटना है. अगर यहाँ कहता है however in case payment of for such transfer is wholly in kind or in exchange of another virtual digital asset where there is no part in cash or partially in cash and partially in kind, but in the part in the cash is not sufficient to meet the TDS liability in respect of whole of such transfer, person before making payment ensure tax has been paid in respect of the consideration. ये जो है इफेक्टिव 1 जुलाई 2022 से इफेक्टिव हो गया है. यहाँ पर स्पेसिफाइड पर्सन के केस में प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A क्या कहता है, 10 नंबर की रिक्वायरमेंट करता है. टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर. और 206AB जहाँ टीडीएस एट द रेट ऑफ हायर रेट पर आप काटते हैं, जहां पर जो जिनसे कलेक्ट कर रहे हैं वो अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो ये जो दोनों सेक्शन है स्पेसिफाइड पर्सन पे अप्लाई नहीं होगा. तो इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन सेक्शन 203A और 206AB अप्लाई नहीं होगा. फर्दर नो टैक्स विल बी डिडक्टेड इन केस द पेयर इज द स्पेसिफाइड पर्सन एंड value or aggregate of such value of consideration is less than 50,000. अगर 50,000 का अगर एग्रीगेट 50,000 की वैल्यू है और स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 से कम का कंसिडरेशन इन्वॉल्व है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो इन दैट केस टीडीएस अप्लाई नहीं होगा. और अदर केस में 10,000 की वैल्यू पे रखा गया है. स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल है या एचयूएफ जिसका बिजनेस जो इनकम है टोटल सेल्स या टर्नओवर और फ्रॉम द बिजनेस कैरिड बाय हिम नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपए, और प्रोफेशन के केस में 50 लाख रुपीस है, और अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन.
और नो इनकम अंडर द हेड, और कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या पर्सन जिसका इनकम टीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल नहीं है, तो ये स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनेशन में आते हैं। उसके बाद सेक्शन 115 बीबीएच, जहां पे इस पूरे डिजिटल वर्चुअल एसेट जो है हमारा, इसको टैक्सेशन का प्रोविजन रखा गया है। यहाँ पर सेक्शन में जैसा आप देख रहे हैं कि जहां पर टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड एनी इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट, इनकम टैक्स शैल बी एग्रीगेट ऑफ at the rate of the 30%, an amount of income tax which the assessee would have been chargeable had the total income of the assessee been reduced by the income referred in clause A. उसके बाद कहता है कि notwithstanding no deduction in respect of any expenditure or allowance or set off of any loss shall be allowed to the assessee under the provision of this act in computing the provision in clause A of subsection 1, or no set off of loss from the transfer of the virtual digital asset shall be allowed against income computed under any other provision of this act to the assessee, and such loss shall be not be allowed to be carry forward to the succeeding assessment years। इस सेक्शन का आप रेफरेंस आप देख सकते हैं सेक्शन को। अभी इसमें बहुत से क्लियरिटी जो है आना है, तो जैसे जैसे क्लियरिटी आएगा इस पे, अभी सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर भी है कि इसके लिए इसका रूल्स बनाए और जहां जहां प्रॉब्लम आएंगे उसकी क्लियरिटी यहाँ पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस अपडेट।